अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा देखिए, इसका पार्ट वन आपने देख चुके थे कि इसी के न्यूमेरिकल का पार्ट टू यानी कि केस थ्री आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। इसमें एक चीज आपको याद होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप इस सवाल को रीड करें तो सवाल के मुताबिक सवाल में दो सेंटेंसेस आ रहे हैं। क्या दो सेंटेंसेस आ रहे हैं, पहले उसको हाईलाइट करते हैं। अगर आप यहां से लेकर यहां तक पढ़ें तो कोई इक्विलिब्रियम का लफ्ज नहीं आ रहा। क्या आ रहा है? 2 मोल ऑफ PCl5 वर हीटेड इन क्लोज कंटेनर इन 10 क्यूब वेसल। यहां तक कि अगर कोई बात देखे तो कोई इक्विलिब्रियम का लफ्ज नहीं आ रहा। जब ये नहीं आता तो कौन सी कंडीशन होती है बेटा? ये इनिशियल वाली कंडीशन होती है। ठीक है भाई। फिर इसके बाद दूसरा सेंटेंस यहां से शुरू हो रहा है, कैलकुलेट मोल ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम, यानी कि Cl2 आपने निकालना है किस हालत में? इक्विलिब्रियम में। फिर वही तो कंडीशन आ गई, इनिशियल वाली, इक्विलिब्रियम वाली। मेथड वही होगा जो केस टू का है, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाएगा। व्हेन Kc इज 9, इस बार Kc आपको दे दिया गया है। ठीक है भाई, तो अब आओ आए अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप क्या था बेटा, खुद बताए जल्दी से आप लोग। इक्वेशन को कॉपी करना। इक्वेशन ऑलरेडी लिखी हुई है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा, आप लोग दोबारा लिखेंगे पेपर में। सही है। उसके बाद आपने यह सोल्यूशन लगाया और किस चीज की हेडिंग डाल दी आपने? इनिशियल की हेडिंग डाल दी। इनिशियल। तो इनिशियली कितना मोल दिया हुआ है PCl5 का? 2 मोल दिया हुआ है। आपने इसके नीचे 2 मोल लिख दिया और ये दोनों नहीं दिए हुए इनिशियल पे, तो 0 और 0। फिर आपने किसकी हेडिंग डाल दी? एट इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम पर आपने क्या करा कि भाई हमेशा रिएक्टेंट में से क्या माइनस होता था? एक्स माइनस होता था। प्रोडक्ट में जाकर एक्स ऐड होता है। ठीक है। जीरो में एक्स प्लस हुआ एक्स आ जाएगा, जीरो में एक्स प्लस हुआ एक्स आ जाएगा। ठीक है भाई। फिर मैंने केस जो आपके पास टू था उसमें बताया था इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू देंगे। केस थ्री में इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू या तीनों की वैल्यू पूछ लेंगे। चलो बोलते हैं कैलकुलेट द मोल ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम। Cl2 के मोल इक्विलिब्रियम पे x माने x की वैल्यू निकालनी है। वॉल्यूम दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है सर। तो इसको हम क्या करेंगे? वॉल्यूम को 10 से डिवाइड कर देंगे। जो वॉल्यूम है उससे वैल्यू को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। जैसे ही बेटा इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास केसी का फॉर्मूला आ जाएगा। केसी का फॉर्मूला होता है बेटा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट है हमारा PCl3, Cl2 और PCl5। ठीक है भाई। प्रोडक्ट है हमारा PCl3, PCl2 और PCl5। ठीक है, सॉरी। इसके बाद प्रोडक्ट नीचे आ जाएगा PCl5। फिर अब हम क्या करेंगे? केसी की वैल्यू ऐसे ही, केसी की वैल्यू जो दी हुई, केसी की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या वैल्यू दी हुई केसी की? 9। PCl3 की वैल्यू आपको क्या सपोज किया आपने? x/10, x/10 और 1 - x/10। एक 10 से एक 10 कैंसिल हो गया। एक 10 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ही बेटा ये मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास हो जाएगा 9 10 90, 10 आ गया। एक्स एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 - x। ठीक है भाई। 1 - x डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 90 मल्टीप्लाई बाय 1 - x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 90 मन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 1 से 90, 90 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 90x और ये आ गया एक्स स्क्वायर। अब आपने क्या करना है? इसको अरेंज कर लेना है। माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आकर प्लस का हो जाएगा, प्लस का है उधर जाके 90 माइनस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर के पास आ गया प्लस का 90x और माइनस का 90। इक्वल के बाद कुछ नहीं बचा, जीरो बन गया। ये बन गई बेटा आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो स्क्वायर वाली टर्म होती है इसके साथ जो भी नंबर होता है वो ए कहलाता है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 90 और सी की वैल्यू है माइनस का 90। ठीक है भाई। फिर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें याद होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2
ए। ठीक है, पूरे से डिवाइड होता है, बाज बच्चे से आधा लिख देते हैं, आपने बस यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। माइनस बी की जगह आ जाएगा 90 प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह फिर से आ जाएगा 90, इस पर स्क्वायर आ जाएगा। 4 ए की जगह पर आ जाएगा आपके पास 1, सी की जगह पे आ जाएगा -90। इसके बाद आगे बढ़े तो 2 ए की जगह आ जाएगा 1। अब आ गया बेटा -90 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। 90 का स्क्वायर होता है बेटा आपके पास 8100। 4 माइनस माइनस प्लस 3600 डिवाइड बाय 2। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं मजीद आगे। -90 ऐसे ही आपके पास अच्छा वाला कैलकुलेटर है, ये वैल्यू पुट करके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। मोड दबाएं, शिफ्ट दबाएं, 3 दबाएं तो पॉलिनोमियल इक्वेशन आ जाएगी, वहां पे ए बी सी की वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेटर मांगता है, आप पुट करके इसके आगे डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं मैनुअली कर रहा हूँ। 1800 में से 36 को माइनस कर देते हैं, चले भाई 1800 माइनस 36 तो 0 0 में 0 गया 0 0, एक इसको दिया 11, 11 में 6 गए, कितने बचे बेटा? 11 में 6 गए 5 बचे, 7 में से 3 गए 2 बचे, 2500 आ गया। 2500 डिवाइड बाई 2। 2500 परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका? 5 का, 50 का, सॉरी 50 आ गया डिवाइड बाई 2। अब एक बार हम इसको क्या करेंगे बेटा, प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। -90 प्लस 50, आपके पास जो आ रहा है उसको लेके चलना है। -90 प्लस 50 डिवाइड बाई 2। -90 प्लस 50 कितना बचा बेटा? 40। सही है भाई, यहां बचा आपके पास 40, एक माइनस का एक प्लस का, एक को माइनस कर लेते हैं। -90 माइनस 50 कितना हो गया? माइनस का 140 डिवाइड बाई 2। ये हो गया, प्लस में से 90 चलेगा, कितना हो गया बेटा? प्लस 90 हो गया आपके पास प्लस 90। 40 डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आ गया बेटा? आपके पास आ गया 20। ठीक है, आपको जो भी वैल्यू दी है, मैंने काफी बड़ी वैल्यू ली किसी की, इसलिए ये आंसर आ रहा है 20। तो 1 किलोग्राम पर आपको Cl2 के मोल पूछ रहे हैं, तो Cl2 के जो मोल है 1 किलोग्राम पर, वो आ जाएंगे 20 डिवाइड बाई 10, यानी 2 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये आ गया आपके पास कितने मोल्स? 2 मोल्स आ गए Cl2। तो इस तरीके से आपको जो भी दे, मैंने एक रफली अपने पास से सवाल लिखा था, इसलिए आंसर आ गया। अब आपको जो भी इसकी वैल्यू दे देंगे, आप उस वैल्यू को क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका केसी का न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा? कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा केस तरीका। आए दूसरी तरफ, आपको मैंने केस 2 में क्या बताया था बेटा? केस 2 में एक चीज बताई थी बेटा, जब भी वैल्यू ग्राम में दी हुई हो, इसको मोल में चेंज कर दो। मोल में चेंज करने के लिए इनको मॉलिक्यूलर मास से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। C2H5OH का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, आ जाएगा आपके पास 2। इसका निकालेंगे आंसर, कितना आ जाएगा? इसका भी इत्तेफाक से 2 आ गया। हम 2 मोल लेके चलेंगे, 2 ग्राम नहीं लेके चलेंगे। आए सवाल पढ़ते हैं। पहला काम, मुझे ग्राम नजर आया, मैंने इसको मोल में चेंज कर दिया, भाई कोई मसला नहीं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमने सोल्यूशन की हेडिंग डाली, इक्वेशन कॉपी कर ली। इक्वेशन तो हम दोबारा लिखेंगे नहीं, आप लोग कॉपी करेंगे पेपर में, क्योंकि पेपर में दी भी नहीं होगी आपको, सब पेपर में लिखी होगी, आपने कॉपी में उतारनी होगी। अच्छा भाई, हमने सबसे पहले दोनों को मोल्स में चेंज कर लिया। चलो सवाल पढ़ते हैं। बोलते हैं 2 मोल्स 96 का आगे 2 मोल ऑफ C2H5, 2 मोल्स ऑफ CH3COOH वर हीटेड इन एट कांस्टेंट टेंपरेचर। सही है। इफ Kc इज 4, अगर Kc 4 हो, फाइंड कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, यानी इक्विलिब्रियम पे हर चीज का आंसर निकालना है। तो या फिर एज यूजुअल एक जुमला यहां खत्म हो रहा है, इसमें कोई इक्विलिब्रियम का लफ्ज नहीं आ रहा, तो आपके पास क्या हेडिंग आ जाएगी? इनिशियल। ठीक है भाई, इनिशियल पर आपको CH3COOH का आंसर, आपने जो मोल्स में निकाला, कितना मोल्स निकाला बेटा? 2 मोल्स। C2H5 का आंसर भी कितना निकाला बेटा? 2 मोल्स निकाला। प्रोडक्ट है नहीं तो 0 और 0। इसके बाद इसमें से हमेशा क्या माइनस करते थे इक्विलिब्रियम पर? वही जल्दी जल्दी करेंगे। -2 करा, इसमें से -x करा, ये क्या बन गया? x और x। ठीक है भाई, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, सवाल में क्लियर है, हम फॉर्मूला बना लेते हैं केसी का। Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हमारे पास है ये CH3COOH,
और C3COOH, सॉरी, ये प्रोडक्ट है। और दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, H2O डिवाइड बाय, अब आपके पास और क्या चीज आ रहा है, और आ रहा है CH3COOH एसिटिक एसिड, और आपके पास क्या आ रहा है, C2H5OH। ठीक है भाई। अब इसके बाद हमने क्या करा, केसी की वैल्यू हमें दी हुई है सवाल में, ये दी हुई 4। यानी जब भी आपसे केसी दिया और इक्विलिब्रियम पे कुछ निकालने के बोले तो क्वाड्रेटिक ने बनना है या नहीं बनना, वो आपके माइंड पे भी डिपेंड करता है। क्वाड्रेटिक से भी हो सकता है, विदाउट क्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं कुछ केसेस। तो भाई CH3COO C2H5 का आंसर इक्विलिब्रियम पर हमने क्या माना हुआ है, एक्स। इसका आंसर भी हमने क्या माना हुआ है बेटा, एक्स। CH3COOH का आंसर क्या है, 2 माइनस एक्स। C2H5OH का आंसर भी क्या है बेटा, 2 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, ये एक्स और एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, 4x² अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। बेस सेम होती है, पावर ऐड हो जाएगी। अब देखो भाई, ये दोनों पे भी स्क्वायर है तो आराम से खत्म हो सकते हैं। यहां वाले केस में दोनों पर स्क्वायर नहीं आया था। ठीक है भाई, देखो अगर इस वाले को देखो तो ये एक्स है, 1/x है, अजीब सी कहानी थी। यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लेंगे, रूट ऑन बोथ साइड कर लेंगे। दोनों के स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा बेटा, 2 = x/2x। चलो भाई, लेट्स फाइंड x। यहां से हम x निकाल लेते हैं। तो आपके पास हो जाएगा बेटा ये 4x = x, 4x = x हो गया आपके पास। ठीक है भाई, यहां तक हम पहुंच गए। सॉरी, ये मिस्टेक हो गई, 2 - x है, सॉरी, 2 - x, 2 - x। चलो भाई, 4 से सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या चीज, 2 - x = x। 2 × 2 = 4, और ये हो गया आपके पास 2x = x। लेट्स फाइंड x। चलो, माइनस का x है, इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 4 अकेला बचा, और x + 2x, टोटल होगा ये 3x। 3 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो गया, तो आपके पास आ गया बेटा 4/3। 4/3 का मतलब कितना आंसर आ गया आपके पास, 4/3, तो आ गया 1.333। ठीक है भाई, अब आपके 1.33 आंसर आ गया है। आपने सिंपली यहां जो इक्विलिब्रियम पर आंसर है, इन सबके आंसर मालूम करने हैं। तो ये जो CH3COOH का आंसर इक्विलिब्रियम पर है, एट इक्विलिब्रियम पर क्या आंसर लेट किया हुआ है हमने, 2 - x। अब x तो बेटा हमें मालूम है, x की वैल्यू हमने क्या निकाली, ये निकाली, यहाँ पे पुट कर देंगे। CH3COOH का आंसर आ जाएगा 2 - 1.33। तो ये बचा आपके पास, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 0.3 पे से गए, 0.333 तो बना हुआ बचा आपके पास 0.666 मोल। सिमिलरली अब आपने क्या करना है, C2H5OH का आंसर भी यही आ जाएगा, क्योंकि इधर भी क्या है, 2 - 1, 2 - x का आंसर आया 1.333, 0.666 मोल। सही है भाई। इसके बाद अब हमारे पास क्या हुआ कि x का आंसर, यानी CH3COO C2H5 का आंसर क्या है बेटा, इसका आंसर हमारे पास x है, और x का आंसर हमने निकाला 1.3333। ये हमारा पूरा रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ क्या आ गया, पूरा रिजल्ट क्या आंसर आ गया। और आखिर में हमारे पास क्या आ गया बेटा, H2O। H2O का आंसर क्या आ गया, 1.333। तो अब बड़े आराम से आपका केस 2 भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। सबकी वैल्यू आ गई, सबके मोल आपने लिख दिए। तो यहां पर आकर आपका पूरा सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो ये आपके पास केसी के केस 2 के सारे न्यूमेरिकल, और केस 3 जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको भेज दूंगा, पार्ट 3 में। इसमें अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो, कोई कंफ्यूजन हो, इसकी मैं पीडीएफ मुझसे ले लीजिएगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में मैसेज कीजिएगा, वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का भी भला हो जाए। पेपर में जाने से पहले भी देख सकते हैं, तो सारे केस आपके रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप केस 3 में आपको भेजूंगा उसमें। उसके बाद आप किसी भी चीज के केस के न्यूमेरिकल उठा लो तो आप आराम से कर लोगे, जो फर्स्ट ईयर के कोर्स का हिस्सा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।